महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बना। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब पहुना। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए बना। झूठ कहत ना पानी तनिको, झूठ कहत ना पानी तनिको। एको देहु ना मौका, एको देहु ना ए पहुना। अब मिथिले में रहूना ए पहुना। अब मिथिले में रहूना ए पहुना। जौने सुख बाप ससुरारी में, 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 तौने सुख बाना, तौने सुख कतहूना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना। नित नवीन मन भावन व्यंजन सब कंचन थारी पहुना। नित नवीन मन भावन व्यंजन हर भर थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी पहुना। नित नवीन मन हर व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सारी सरहज की गारी। सार भूख बढ़ जाई सुंदर सारी सरहज कर गारी। बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा। बार बार हम करब निहोरा। बार बार हम करब निहोरा। और लेहू ना हो पहुना, और लेहुना दुल्हा और लेहू ना दुल्हा और लेहुना ए पहुना। अब मिथिले में रहूना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना। अब मिथिले में रहूना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब पहुना। कमला विमला दूधमती में जम के खूब नहलाए पहुना। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब पहुना। कमला विमला दूधमती में जिंदगी खूब खिलाई। सावन में कजरी गा गा के, सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलायब पहुना। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलायब पहुना। सावन में कजरी गा गा के झूला खूब झुलाई। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा। पवन देव से करब निहोरा। पवन देव से करब निहोरा। होले बहुना, होले होले बहुना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना। ओ पहुना। ए पहुना। अब मिथिले में रहोना ए पहुना।
ससुरारी में जौने सुख ससुरारी में तौने सुख बाना तौने ए बहुना अब मिथिला मेरा होना ए बहुना अब मिथिल मेरा होना ए बहुना रात रात कछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई पहुना रात रात कछु दिन मिथिला में मन ऐसन रम जाई बहुना अवध नगरिया के पाहुन सपनों में याद न आई पहुना अवध नगरिया के सपने माँ एक दिन याद न आई सुन बतिया गोर को दुल्हा के सुन बतिया गोर टेढ़ी होए जाए बहुना ए बहुना अब मिथिला में होना ए बहुना अब मिथिला मेरा होना ए बहुना अब मिथिल 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 मेरा होना ए बहुना हर नहाई ससुरारी है इतना बुझी है पक्का घर नहाई ससुरारी है कितना बुझी है पक्का बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का हाँ बड़े 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 ससुरारी में है दुखी और धोखा लाल लाल अखियां देख लईवा लाल लाल अखिया दिख लईवा लाल लाल अखियां देख लईवा लाल तनिको डर बउना हमहू तनिको डर बउना ए पहुना अब मिथिले में रहूना ए बहुना अब मिथिले में रहूना ए बहुना अब मिथिले में रहूना मिथिले में रहूना मिथिले में रहूना ए पहुना बोले धा सरकार की श्री दुल्हा सरकार की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। जय भगवान द्वारकाधीश का इक्के विवाह नहीं हुआ। उनके कितनी रानियां हैं राम जी? 16,108। यहाँ 108 भागवत जी का पाठ हुआ है और भगवान के 16,108 रानियां हैं। पूरा करना पड़ेगा राम जी उतना। जय हो। सब तीर्थ में पूरा हो। भगवान द्वारकाधीश सत्यभामा जी के साथ में विवाह किए। जामवती के साथ एक सत्राजित राजा था, भगवान सूर्य का भक्त था। भगवान सूर्य के पास उसको स्यमंतक मणि मिल गई, अपने घर में लाया, पधरा दिया मंदिर में। वो मणि 8 बार सोना रोज देती थी। एक दिन द्वारकाधीश भगवान सत्राजित से कहते, देखो ये मणि तुम राजा गुरसेन को दे दो, इससे सोना मिलेगा तो प्रजा का पालन होगा। सत्राजित मणि उग्रसेन को दिया नहीं। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को अपने कंठ में धारण करके चला गया मृग्या करने के लिए। उसको सिंह मार दिया और मणि छोड़ लिया। सिंह को श्री जामवंजी मार करके मणि छीन लिए। अब उधर उसका सत्रा भाई जित का भाई जब आया नहीं
तो भगवान द्वारकाधीश को सत्यराजित तो कलंक लगाने लगा कि भगवान द्वारकाधीश ही हमारे भाई प्रसेन को मरवा करके मणि छीन ले। जब भगवान द्वारकाधीश को कलंक लग रहा था, भगवान द्वारकाधीश कलंक का परिमार्जन करने के लिए द्वारकापुरी के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साथ में लेकर के वहाँ जंगल में जाते हैं, जहाँ सिंह मारा था प्रसेन को, वहाँ पहुँचे। जामवंत जहाँ सिंह को मारिए थे वहाँ पहुँचे। आगे बढ़े, एक गुफा से प्रकाश हो रहा था। भगवान द्वारकाधीश अपने साथ वालों को बाहर रोक दिए, कहते हैं यहाँ प्रकाश हो रहा है, इसका मतलब मणि है यहाँ। अंदर जाते हैं, मणि के साथ में जामवंत जी के लड़के बच्चे खेल रहे थे। जब द्वारकाधीश भगवान को देखे, शोर मचा करके भगे, डर करके भगे। जामवंत जी सोए हुए थे, जगे और आए, भगवान द्वारकाधीश को मारना शुरू किए। द्वारकाधीश भगवान जामवंत जी को मारे और जामवंत जी भगवान द्वारकाधीश को मारे। युद्ध शुरू हो गया। जामवंत जी आंख बंद करके मारे। 28 दिन तक लगातार अविराम